आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद पैसा लोगों को मोटिवेट करता है एक जॉब छोड़ने के लिए और दूसरा जॉब ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आपको बता दूं आप सच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष उपाध्याय। मैं बेसिकली पीपल परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हूं, टेड स्पीकर हूं और एसएमई ट्रेनर हूं। मैं लोगों को पीपल प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के लिए हेल्प करता हूं। मैं एसएमईज और एमएसएमईज में ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेता हूं और उनको मदद करता हूं लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने में। मैं अपने परफॉर्मेंस ट्रेनिंग वर्कशॉप में जब मैं ट्रेनिंग में पूछता हूं कि अच्छे एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के क्यों जाते हैं, एक गुड एम्प्लॉयज, व्हाई गुड एम्प्लॉयज क्विट देयर जॉब, एक अच्छा बंदा एक कंपनी को छोड़ के क्यों जाता है, तो मुझे जो आंसर आते हैं 99% मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आंसर सच नहीं है। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद पैसा लोगों को मोटिवेट करता है एक जॉब छोड़ने के लिए और दूसरा जॉब ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आपको बता दूं आप सच नहीं है। आज मैं आपके सामने टॉप 3 रीजन लेके आया हूं कि लोग एक जॉब क्यों छोड़ते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे, बैकड्रॉप पे जाना चाहता हूं। ऐसा माना जाता है जो मिलेनियल्स है वो जॉब ज्यादा शिफ्ट करते हैं, वो जॉब ज्यादा चेंज करते हैं। मिलेनियल्स है ना वो लोग जो कि 1982 के बाद जिनका जन्म हुआ है। Millennials are those who got birth or who have actually taken birth after 1982. So वो लोग जिनका 1982 के बाद बर्थ हुआ है वो लोग जॉब जल्दी शिफ्ट करते हैं कंपैरेटिवली उसके पहले वाले लोगों से। इनको जॉब हॉपर्स भी कहा जाता है कि ये लोग शिफ्ट करते हैं, लेकिन आपको बोल दो ये सच नहीं है। इसका थोड़ा एक बेसिक रीजन पे जाते हैं। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन चीजों को चेंज करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि मान लो अभी हम रिसेंटली लॉकडाउन में थे और कुछ स्टेट में अभी भी लॉकडाउन शुरू है। तो लॉकडाउन में जब थे लोग, तो लॉकडाउन में उनको कंफर्ट जोन के अपोजिट उनको रखा गया, इसलिए वो अनकंफर्टेबल नहीं थे। ऐसा ही सेम वर्किंग प्रोफेशनल के साथ होता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, वो जॉब शिफ्ट करने में, जॉब चेंज करने में, सिटी चेंज करने में यानी कंपनी चेंज करने में इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, फिर भी वो ये डिसीजन लेते हैं। और वो क्यों लेते हैं उसी के रीजंस पे हम यहाँ पे बात करने आए हैं। सरप्राइजिंगली मैंने जितना रिसर्च किया या मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे ये पता चला है कि पैसा या मॉनिटरी बेनिफिट ये पहले टॉप 5 रीजंस में भी नहीं आता है। हालांकि मैं यहाँ पे 3 रीजन ही शेयर कर रहा हूँ, बट पैसा यानी लोग मॉनिटरी बेनिफिट के लिए जॉब शिफ्ट करते हैं, ये पहले 3 रीजन में भी नहीं आता है। सो ऐसे क्या 3 रीजन है जिसके चलते लोग जॉब छोड़ देते हैं? तो आइए हम पता करते हैं 3 रीजन जिनके चलते हमें पता चलेगा कि लोग एक कंपनी क्यों छोड़ते हैं या लोग कंपनी क्यों जनरली शिफ्ट करते हैं। ये एसएमईज और एमएसएमईज के लिए मैं खासकर ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि वहां पे एट्रिशन रेट ज्यादा रहता है। सो सबसे पहला जो रीजन रहता है, जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस है या जो मेरा रिसर्च बोलता है कि लैक ऑफ ट्रस्ट इन एम्प्लॉय, लैक ऑफ ट्रस्ट जो रहता है, रीजन नंबर 1 लैक ऑफ ट्रस्ट जो रहता है, ये एक कारण है एम्प्लॉय को जॉब छोड़ने के लिए मजबूर करता है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। अगर लीडर, मैनेजर वो बंदे को, एम्प्लॉय को माइक्रो मैनेज करना शुरू करता है, यानी हर एक चीज पे उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है, उसको फ्रीडम नहीं देता है डिसीजन लेने में, उसको फ्रीडम नहीं देता है एक्शन लेने में, तो ये चीज उसको रोकती है, ये चीज उसको फोर्स करती है कि यार मुझे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है जहां मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं और बोला जा रहा है आप तैर के बताओ। सो यहाँ पे एक लैक ऑफ फ्रीडम जो रहता है या लैक ऑफ ट्रस्ट जो रहता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है लोगों को जॉब शिफ्ट करने में। यानी यहाँ पे इसलिए जॉब लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको वो फ्रीडम और वो डिसीजन लेने में उनको वो जो चीज रहता है, वो ट्रस्ट वो नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो जो जॉब छोड़ देते हैं। अब अगर मैं मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो टीम लीडर या मैनेजर आप जो भी हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ रैपो बिल्ड करें,
एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, एक ट्रस्ट बिल्ड करे, ताकि वो डिसीजन ले सके। उनको थोड़ा फ्री स्पेस दीजिए ताकि वो डिसीजन ले सके, जिससे उनको ये महसूस होगा कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत की रोल पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे हैं। सो नंबर 1 रीजन लैक ऑफ ट्रस्ट एंड मैं बोलूंगा जिसको लैक ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रीडम, राइट। दूसरा रीजन है लैक ऑफ एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। अब मैं जब एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन की बात करता हूं तो इससे मेडल्स या अवार्ड्स ही नहीं होते हैं। एप्रिसिएशन का मतलब ये भी होता है अंडरपेड, है ना, उनको जो वो पैसा एक्सपेक्ट करते हैं, सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, उतना हम नहीं दे पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा उनको राइट फीडबैक नहीं मिलता है, इसलिए भी छोड़ते हैं। मैंने बोला है राइट फीडबैक, मैंने पॉजिटिव फीडबैक नहीं बोला है। अगर बंदा अच्छा कर रहा है तो उसको वाव या वेल डन फीडबैक भी मिलना चाहिए, और अगर उसने कहीं गलती करी है तो सही समय पे, ध्यान से सुनिएगा, सही समय पे हमें उसको फीडबैक देना है कि उसने क्या गलत किया है। अगर उसने अच्छा किया है तो पब्लिक में बोलना है, अगर अच्छा नहीं किया है तो अकेले में बोलना है। उसने अच्छा किया है तो पब्लिक में बोलना है, और अगर कहीं वो गलत हो गया है तो उसको अकेले में बोलना है, लेकिन उसी समय नहीं। एक समय, एक राइट टाइम रहता है फीडबैक का। तो यहाँ पे एक एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन कहीं तो भी लैक करता है छोटी छोटी कंपनीज में, जिसके चलते लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो उनको राइट फीडबैक, राइट एप्रिसिएशन, है ना, रिकॉग्निशन, है ना, आपका एक स्टार दिया हुआ, आपका पेन देना, आपका एक एप्रिसिएशन मेल, एक एप्रिसिएशन SMS, ये बहुत बड़ा बूस्टर जैसा काम करता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के लिए। सो नंबर 2 रीजन जो मैंने बताया, लैक ऑफ एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। नंबर 3 पे बात करना चाहूंगा, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। दोस्तों, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं, एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो वहां पे काम करना चाहेगा जहां पे उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आप शायद मेरी इस बात से 200% एग्री होंगे। अब रिस्पेक्ट कब मिलता है? जब वो जाता है तो उसको वो इंपॉर्टेंट है अपने टीम के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, वैसा उसको फील आता है। वो जब डिसीजन लिए जाते हैं डिपार्टमेंट के, तब उसको इन्वॉल्व किया जाता है। जब ये सब चीजें होती है तो वो बंदा रिस्पेक्टेड है या आदरणीय है, ये महसूस करता है। उसको पता चलता है कि ही इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टीम, और ये जब उसको महसूस होता है तो वो जो है उसको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाने में मेरा भी हाथ है, और ये फीलिंग उसको वो कंपनी में टिका के रखती है ना। सो ये 3 रीजन है जिसके चलते लोग, अगर ये नहीं मिलता है तो लोग अपना जॉब छोड़ देते हैं। अब अगर मैं SMEs और MSMEs की बात करूं तो SME और MSMEs में ये तीनों चीजों को हैंडल करना बड़ा आसान है। क्यों? अगर आपके पास टीम छोटी है, से फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ही लोग हैं, से लेके 150 या 200 या 500 तक लोग हैं, तो मेरा ये मानना है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप के चलते आप अपने लोगों से स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बना के रख सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, मेरे पास अगर 500 की टीम है लोगों की, सो मेरे लिए 500 लोगों से कनेक्ट करना इज क्वाइट इजी कंपैरेटिवली 5000 लोगों से कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि 500 लोगों की टीम के साथ हम कोई ना कोई मीटिंग, कोई फंक्शन, कोई इसके चलते हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई अलग अलग इवेंट में या कोई कार्यक्रम में हम बात कर सकते हैं, है ना। सो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप रखिए, लोगों का ट्रस्ट जीतिए, क्योंकि जब आप ट्रस्ट जीत जाते हैं तो लोग आपके लिए जान भी दे देते हैं, है ना। यानी परफॉर्मेंस तो बहुत छोटी बात है, मैंने ऐसे कंपनीज भी देखी है। मैं इनफैक्ट एक वेयर हाउसिंग कंपनी है जहां पे मैंने ट्रेनिंग ली थी, वहां का एट्रिशन रेट इट्स हार्डली 1.5%। उसका रीजन ये था कि उनके जो ओनर थे वो हर एक बंदे को नाम से और उसके घर से उसको सबको जानते थे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, रिलेशनशिप बेस्ड लीडरशिप। अगर ये 3 चीज हम कर पाते हैं SMEs और MSMEs, तो बिलीव कीजिए लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इनफैक्ट लोगों को छोड़ना पसंद नहीं है, वो बड़ा पेन, बड़ा दर्द महसूस करते हैं जब उनको कंपनी छोड़नी रहती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में ही नहीं है कि वो कंफर्ट जोन के बाहर है। ये समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए अगर कोई बंदा आपके कंपनी में डिसीजन ले रहा है कि मुझे क्विट करना है, मुझे छोड़ना है, मीन्स कुछ तो भी कोई चीज यहाँ पे उसको नहीं मिल रही है। पैसा money is one of the factor, not only factor. Money is one of the factor, not only the factor for quitting a job, है ना। So thank you so much। यही 3 रीजन मैं आपसे बताने के लिए आया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो मैं और लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।